वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। आप सभी कैसे हैं? आइए हम आज मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर की दृष्टि में हम कौन हैं। कई बार लोग बहुत चिंतित करते हैं, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा दोस्त लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में मेरे माँ बाप की दृष्टि में मैं कौन हूँ, मेरे पड़ोसी की दृष्टि में मैं कौन हूँ, मेरे दोस्त लोगों की दृष्टि में मैं कौन हूँ। हम इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ईश्वर की दृष्टि में हम कौन हैं। आइए हम बाइबल के आधारित हम मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु की दृष्टि में मैं कौन हूँ, प्रभु की दृष्टि में आप कौन हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले वचन बताते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। वी आर प्रीशियस इन द साइट ऑफ गॉड, क्योंकि हम सभी प्रभु से ही पैदा हुआ है। ईश्वर ने संसार को सृष्टि की और मनुष्य, जीव जंतु, सब चीजें प्रभु ने प्यार से सृष्टि किया। जब पूरा सृष्टि करने के बाद ईश्वर को लगा अच्छा है। जब मनुष्य को बनाया, ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हम सभी जानते हैं आदि पाप की वजह से हम पाप में डूब गए हैं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हमें अनंत जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 ईश्वर वचन 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा ताकि जो भी उसमें विश्वास करें सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने हम सबको इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और पुत्र की खून के द्वारा हम सभी मुक्ति हुए हैं। और ईश्वर की दृष्टि में हम इतना मूल्यवान हैं, अपने इकलौते पुत्र को भी ईश्वर ने क्रूस पर त्याग दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर एक शब्द कहते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ईश्वर ने हम सब के पाप की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को त्यागा। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे और अंत में प्रभु कहते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। प्रभु की खून से हम सभी खरीदे हैं, प्रभु ने खरीद लिए हम सब उन्हें खून से। इसलिए हम सभी ईश्वर दृष्टि में मूल्यवान हैं। बहुत लोग इस बात को, इस महत्व को नहीं समझते हैं। क्यों आजकल लोग अपने आप को नुकसान करने के लिए सोचते हैं? क्यों पति पत्नी लड़ाई करते हैं? क्यों बच्चों के बीच में मेल मिलाप नहीं है, युवक युवतियों के बीच में मेल मिलाप नहीं है? इसलिए कि लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हो। जो ईसाई इस बात को दिल में रखते हैं, संजय रखते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को अनुभव करते हैं,
वो लोग हमेशा ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान बने रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ईश्वर हम सब कितना प्यार करते हैं, हम सब इतना मूल्यवान हैं। इफिसियों के पत्र में संत पौलुस अध्याय 2 ईश वचन 1 और 3 में, पहला कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस अध्याय 6 में ईश वचन 9 और 10 में, इनमें से ग्रंथ 31 अध्याय में 3 में हम पढ़ते हैं ईश्वर के प्यार के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। और हम कितने मूल्यवान हैं प्रभु की दृष्टि में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। सभी बोलिए मेरे पीछे, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हमेशा आप लोग लिखे रखिएगा, अपने बेडरूम में या प्रेयर हॉल में लिखे रखिए, ईश्वर की दृष्टि में मैं मूल्यवान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई एम प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि ईश्वर की दृष्टि में मैं परफेक्ट हूं, पूर्ण रूप से मैं ठीक हूं ईश्वर की दृष्टि में। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए प्रभु क्रूस पर मरे। कौन एक दूसरे के लिए मर सकते हैं? एक दोस्त के लिए मर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कौन मर सकते हैं? आजकल एक पति पत्नी के लिए नहीं मरेगा, पत्नी अपने पति के लिए नहीं मरेंगी, या बच्चे माँ बाप के लिए। सब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ईश्वर है, प्रभु यीशु, हम सब के लिए मरने के लिए तैयार है। इसलिए कि आप एक परफेक्ट हैं ईश्वर की दृष्टि में, आप एक परफेक्ट पीस है, परफेक्ट पर्सन है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, और यिर्मयाह ग्रंथ में भी अध्याय 17 में ईश वचन 9 में हम पढ़ते हैं, हम ईश्वर की दृष्टि में परफेक्ट हैं, हम भले चंगे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान नहीं होते, ईश्वर की दृष्टि में अगर हम भले चंगे नहीं होते, ईश्वर हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को नहीं भेजता और प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मरते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इतना परफेक्ट हैं, इतना अच्छे हैं, प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को अपने कंधे पे उठाकर लेकर गए और ईश्वर के सामने हम सबको बराबर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पाप तो हमने किया, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने कंधों पर हमारा क्रूस उठाकर हम सबको ईश्वर के सामने अच्छा बना दिया, और ईश्वर के सामने के न्यायमूर्ति के सामने हम सबको दंड नहीं दिया। जो दंड हम सबको मिलना था, प्रभु यीशु ने उनके ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 24 वचन 17 में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने ये पाप किया था, ये दंड मुझे मिलना था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी ने पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु ने उन पर ले लिया, क्योंकि हम सभी उत्तम हैं। ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं, और ईश्वर की दृष्टि में हम सभी उत्तम हैं, हम सभी उत्तम हैं, वी आर परफेक्ट। इसलिए प्रभु यीशु हम सब के लिए क्रूस पर मरे, हम सब के लिए अपना प्राण न्योछावर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात यह है कि हमें मनन चिंतन करना है कि ईश्वर की दृष्टि में मैं एक योग्य हूँ, योग्य हूँ, एक प्रिविलेज्ड। कैसे हम प्रिविलेज्ड हैं? हम सोच सकते हैं जो विश्वास हम प्रभु में प्रकट करते हैं, इससे पता चलता है हम योग्य हैं। प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हम देखते हैं बाइबल में ईश्वर मूसा के जीवन में क्या क्या किया। मूसा एक प्रिविलेज था, एक योग्य नबी था, लेकिन उन्होंने एक खूनी कर दी, फिर भी ईश्वर ने उनको नियुक्त किया। सैमसन के बारे में हमने सुना होगा, ईश्वर ने बहुत आशीष दिया, लेकिन एक लड़की के चक्कर में
डेलीला उनका नाम है, अपना आशीष को खो देता है, फिर ईश्वर से पश्चाताप करता है, फिर ईश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे नबी आए, प्रभु के नाम पे बहुत महान कार्य किए हैं, ये सब प्रिविलेज्ड है। सौल ईसाई लोगों को मार डालता था, लेकिन पुनरुत्थान प्रभु यीशु दमस्कस मार्ग में सौल से भेंट करते हैं, एक एनकाउंटर होता है और सौल पौल बन जाते हैं। प्रिविलेज्ड। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप कर दी, अब प्रभु ने मुझे कैसे मुझे ऊपर उठाएंगे, कैसे मैं प्रिविलेज्ड पर्सन हूँ, ईश्वर दृष्टि कैसे मैं योग्य बन सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे, एक बार मनन चिंतन करिए कि जो स्त्री कई पापों में मर रही थी, ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने उन्हें आगे बढ़ाया, सारे पापों को मुक्ति किया। मेरी मगदलीन के बारे में आप जानते हैं, बहुत पापों से भरी हुई हैं। कोई बोलते हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रेत है, भूत है, सब प्रभु ने दूर कर दिया, उनको योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. संत अगस्तिन के बारे में आप जानते हैं, एक मूवी बनी उनके नाम पर, रेस्टलेस लाइफ। रेस्टलेस लाइफ, अगर समय है तो आप देख सकते हैं। उसमें में दिखाया गया कैसे संत अगस्तिन बचपन से ही गलत रास्ता में चले गया, प्रभु से दूर हो गया, माँ बाप से दूर हो गया, वासना में रहा, व्यभिचार में बने रहा, गलत कार्य करने में बने रहा। एक बार बचपन में दोस्त लोगों के साथ ये लोग चोरी करने जाते हैं, अनार की फल चोरी करने जाते हैं। माली देखता है अगस्तिन उनको, दोस्त लोगों को, जब चोरी पकड़ते हुए करते हुए पकड़ा जाते हैं और माली घर आते हैं। मोनिका कुछ पैसा लेकर देती है माली को, हाँ जी साहब, अगर मेरा बेटा ने जो नुकसान आपको कर दी और कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, मुझे माफ़ कीजिए। ये माली एक अच्छा शब्द बोलता है, माँ जी फल तो मुझे अगले हफ्ते में, अगले साल भी मिल जाएगा। एक बार लड़का का जो कैरेक्टर खो जाते हैं ना, कभी वापस नहीं मिलेगा। तो कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। संत अगस्तिन इतना गिर गया अपने जीवन में, एक बार अपने मम्मी का मृत्यु होता है, देहांत हो जाते हैं। बरियल के लिए अगस्तिन आता है और फादर जी से कहते हैं जल्दी कार्यक्रम खत्म करो, मुझे वापस लौटना है। उसी पाप में रहने के लिए वो बहुत तरसता था। तब उनको एक प्रभु का वचन बहुत छू लेता है। मनुष्य को पूरा संसार को हासिल करके अपना आत्मा को खोने से क्या फायदा है। जब संत अम्ब्रोस बिशप ऑफ मिलन, उनका वचन संत अगस्तिन का कानों में चला जाता है, मनुष्य को क्या लाभ है, पूरा संसार को हासिल करके अपने आत्मा को खो देगा। तो संत अगस्तिन अपने जीवन को बदल देता है। और आज हमारे कैथोलिक कलीसिया में संत अगस्तिन को इतना योग्य समझते हैं। हर एक फिलॉसफी जो इस शास्त्र पढ़ते हैं, संत अगस्तिन किताब पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. टुडे इज द डॉक्टर ऑफ द चर्च। संत अगस्तिन इतना योग्य कैसे बना दिया? तो ईश्वर की दृष्टि हम सभी योग्य हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. स्पेशल पीपल है, प्रिविलेज्ड पीपल है हम सभी। आपसे एक सवाल पूछूंगा, इस दुनिया में सबसे योग्य कौन हो सकता है? प्रिविलेज्ड पीपल कौन हो सकते हैं? आप बताइए। जो कैथोलिक हैं, जो कैथोलिक प्रभु यीशु को
ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे योग्य मैं मानता हूं, प्रिविलेज्ड। सबसे अयोग्य किसको हम बोल सकते हैं आपके नजर में? आप सोच लीजिएगा। सबसे अयोग्य या अनलकी भी क्रिश्चियन से, कैथोलिक से। क्यों? क्योंकि इतना रहस्यों को, इतना महत्व जानते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमको महसूस नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि इस वचन में प्रभु उपस्थित है। हम जानते हैं कि परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति है। हम जानते हैं हर एक शब्द जो प्रभु के सेवक बोल रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, अपनाते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यही दुखित बात है। आप जानते हो कि ईश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हो। आप जानते हो कि ईश्वर की दृष्टि में आप उत्तम हो। आप जानते हो कि ईश्वर की दृष्टि में आप कुछ हैं, कुछ योग्य हैं, फिर भी आप नहीं मानते हो। बहुत दुखित बात है, बहुत दुखित बात है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सोचने की बात है कि हम कई बार इस दुनिया में खो जाते हैं। दुनिया में खो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम अपने आप को खो जाते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हो, उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हालेलुया। 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 नया विधान से हम देख सकते हैं जक्कियुस को पूरा समाज बहुत नीचे देखते थे। एक पापी व्यक्ति है, टैक्सेस ज्यादा लेता था लोगों से 3 गुना। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ और देखा जक्कियुस में, इसलिए प्रभु जक्कियुस के पास जाते हैं। जक्कियुस नीचे उतर के आओ, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। हालेलुया। 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 व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री में लोग सिर्फ पाप को ढूंढा, लेकिन प्रभु यीशु ने पाप से बढ़कर और कुछ देखा। ये स्त्री कुछ और बन सकती है, क्योंकि मेरे दृष्टि में ये मूल्यवान है, उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, योग्य है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, ऐसे पाप दोबारा मत करना। हालेलुया। 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 क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, सौल में सभी ने देखा ये कि हत्या करने वाला है, हिंसा करने वाला है। पुनरुत्थान प्रभु यीशु ने संत सौल में और कुछ देखा, इसलिए सौल को पौल बना दिया और प्रभु ने इतना अच्छा कार्य सौंपा। सारे मिशनरी वर्क संत पौलुस ने अच्छे तरह से निभाया। हालेलुया। 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 सारे शिष्य लोगों को देख लीजिए, सारे प्रेरित गणों को देख लीजिए। पेतरुस क्या था? कुछ भी नहीं था, एक मछुआरे थे। मछली पकड़ने वालों को प्रभु ने बुला के उनके हाथों में स्वर्गराज का चाबी दे दिया। हालेलुया। 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 इसको कहते हैं योग्य बनाना, इसको कहते हैं मूल्यवान रखना, इसको कहते हैं उत्तम बनाना। हालेलुया। 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 क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की दृष्टि में आप कौन हो? चौथी बात यह है कि आप प्रॉफिटेबल हैं, लाभदायक हैं। हम सभी लाभदायक हैं, कुछ तो कुछ लाभदायक, इसलिए प्रभु ने हम सबको चुना। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है समाज बोलते हैं तुम कुछ खास नहीं हो सकता है आपका माँ बाप आपसे बोल रहे हैं तो घर का बोझ बने रहे हो सकता है पूरा समाज आपको बोलते हैं आप पापी हैं। हो सकता है आपका आस पड़ोस लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में आप लाभदायक हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 संत मत्ती वो भी टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्टर था, पापी व्यक्ति था समाज की दृष्टि में। प्रभु ने कुछ और देखा उनमें और प्रभु उनको बुलाते हैं,
मत्ती प्रभु के पीछे पीछे वो लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे मेरा एक पर्सनल साक्षी या गवाही देना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं बहुत उदास लड़का था, बीमार लड़का था। जो भी मुझे देखते थे कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं, मेरे मम्मी डैडी भी कभी कभी बहुत चेक करते थे, ये लड़का क्या बनेगा। मम्मी भी कभी बार मुझे पास में बुला के बोलती थी, बेटा तुम क्या बनेगा। मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ बनोगे आपके जीवन में, क्योंकि किसी से बात नहीं करता था, लोगों से डरता था, लोगों से बात करने में डरता था। एक बार ऐसे मौका हमारे परिवार में मुझे मिला कि इतना मम्मी डैडी मेरे से तक गए थे, तो मम्मी ने कहा कि तुम घर का बोझ बन के रहे हो। बाकी समय मेरा पड़ोसी लोग मुझे मजाक उड़ाते थे। जब मम्मी ने बात कही मैं बहुत रोया था। ऐसे आंसू बहाकर मम्मी से कहा, मम्मी आज तक सारे मेरा दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। जब आपने ऐसे कहा मुझे बहुत दुख लगा। मैं खाना खा रहा था, उस खाना छोड़ के मैं चले गया और सो गया था। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, मुझे पता नहीं प्रभु ने मुझे कुछ देखा है। आज मैं आपके सामने प्रभु के वचन को बांट रहा हूं, जहां खुद की माँ बाप अपने बच्चों को बोलते थे आप कुछ नहीं है, आप कुछ खास के नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। वहां से प्रभु ने मुझे इस माहौल तक पहुंचाया। आज मैं प्रभु का प्रचारक बनकर बहुत दूर जा रहा हूँ वचन सुनाने, और आपके सामने बड़ा बड़ा माहौल प्रभु दे रहे हैं। ऐसे अच्छे से बड़े चैनल्स में भी प्रभु वचन बांटने का मुझे मौका दे रहे हैं। और दिल्ली धर्म प्रांत में पुरोहित रूप में प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, अभिषेक किया, अच्छे अच्छे कार्य सौंपा, अच्छे अच्छी चीजें प्रभु मेरे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में कर रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये ईश्वर की योजना है। आज मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि कुछ लाभदायक हूं, मैं प्रभु की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे उत्तम हूं, मूल्यवान हूं। जैसे वचन कहता है कि तेरा नाम मेरे हथेली पे लिखा हुआ है, तुम मेरा दृष्टि मूल्यवान हो, बहुत महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जो भी व्यक्ति इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपसे एक ही बातें कहना चाहता हूँ, जो प्रभु है हमारा प्रभु, उनकी दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। कभी ऐसे मत सोचना कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी ऐसे मत सोचना आप कुछ खास नहीं हैं। प्रभु ने जिनको बुलाया वो लोग भी बहुत 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 एक्सक्यूजेस दिए थे। मूसा को प्रभु ने चुना। मूसा ने कहा प्रभु मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम्हारे मुंह में मेरा शब्द डालूंगा, जो मेरा वाणी तुम्हारे मुंह से होगा वही तुम बोलोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह भी एक छोटा सा नबी था, छोटा बालक था। ईश्वर ने बुलाया और यिर्मयाह कहता है मैं छोटा सा बालक हूं, एक लड़का हूं, मैं क्या करूंगा।
ईश्वर की वाणी कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी आत्मा तुम्हें मदद करेगा, डरो मत। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारे प्रेरित गण भी कुछ भी नहीं थे, ऑर्डिनरी मैन। जो स्त्रियां प्रभु के पीछे पीछे गए सभी ऑर्डिनरी, बहुत गरीब, उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब प्रभु के साथ साथ चले सब कुछ उन्हें मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजकल मम्मी डांटती हैं, पापा डांटते हैं, बच्चा जाता है कुआं में कूद के मर जाता है, या गर्लफ्रेंड ने ना कह दिया लड़का जाकर आत्महत्या कर लेता है, या लड़का ने मना किया लड़की बहुत उदास हो जाती है, खाना नहीं खाती है, अपने आप को ब्लेड से काट के, चाकू से काट के, क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल हमारे समाज में। सोचने की बात है प्यारे मित्रों। प्रभु आपसे कहना चाहते हैं प्रभु की दृष्टि में आप मूल्यवान हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रभु की दृष्टि में आप सबसे उत्तम हैं, और प्रभु की दृष्टि में आप बहुत लाभदायक है, इसलिए प्रभु आज तक तुम्हें जिंदा रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं कुछ खास नहीं था, अगर मैं कुछ उत्तम नहीं है प्रभु की दृष्टि में, मूल्यवान नहीं होता, तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँचता। उधरी जिस गांव में मैं पैदा हुआ था उधरी मेरा देहांत हो जाता था, उधरी मेरा लाइफ बिताते थे, लेकिन उस गली से दिल्ली तक ईश्वर ने मुझे लेकर आया, और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ ईश्वर का वचन बांटने के लिए कोशिश करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद आज ये वचन आपके लिए मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन। आप सोच रहे होंगे आप कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, हो सकता है सारा उम्मीद चला गया, हो सकता है आपकी नौकरी चले गई, हो सकता है आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया, हो सकता है आपके परिवार में परेशानी को परेशानी, आपके व्यक्तिगत जीवन में परेशानियाँ, आर्थिक रूप से परेशानियाँ, आत्मिक रूप से परेशानियाँ, हर प्रकार से आपको तंग करने वाले हैं, और कोई भी नहीं आपके बात सुनने के लिए, कोई भी नहीं आपके दुख सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ईश्वर हैं जो आपका दुख सुनता है, उनकी दृष्टि में आप मूल्यवान हो, आपके नाम उनके हथेली में लिखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इर्मिया ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम अपने आप को जांच कर देखना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 इस वचन 10 में, और आगे हम पढ़ते हैं कि सच्चे घड़ेरिये के बारे में। सच्चे घड़ेरिया अपने भेड़ों के लिए अपना जान दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ईश्वर हमारे बीच में है। इसलिए मैं बोलता हूँ सभी जो युवक युवतियाँ हैं विशेष करके अपने रास्ते में भटक रहे हैं, कुछ लोग आके कहते हैं फादर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है मैं भटक गए हूँ, प्रभु के रास्ता से मैं भटक गई हूँ। उन लोगों से मैं कहता हूँ कि जैसे हम एक मैप डालकर सफ़र करते हैं, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अच्छे तरह से हमारे डेस्टिनेशन तक लेकर जाते। कभी कभी रास्ता गुम हो जाते हैं तो इधर एक ऑप्शन मिलता है रीरूट। रीरूट बटन को दबाओ, दोबारा आपका डेस्टिनेशन वापस आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये रीरूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के पास मैप है, कहाँ जाना है हम जानते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। ये रीरूटिंग करना है वो प्रभु में ही हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ जो जीपीएस आपके लाइफ में होना चाहिए गॉड पोजीशनिंग सिस्टम। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गॉड पोजीशनिंग सिस्टम जब ठीक हो जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर रास्ते में आप भटक गए हो, रीरूटिंग बटन होगा, उसको दबाओ, दोबारा आपका रास्ता सीधे हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने आपको बनाया वो जानते हैं आपको कहाँ जाना है। उदाहरण आप ले लीजिए, जो आदमी इस पंखा के बारे में पढ़ाई किया वही जानते हैं इस पंखा में क्या दिक्कत है। जो इलेक्ट्रिशियन इस लाइट्स को
सजाते हैं, जिसको रिपेयर करते वही जानता है इसमें क्या गड़बड़ है। अगर माइक खराब है वही इलेक्ट्रिशियन कर सकता है, जिसके बाद जो पढ़ाई किए हो जानकारी है वही कर सकता है। इसलिए ईश्वर ने आपको बनाया, मुझको बनाया, वही ईश्वर जानता है आपका जीवन में क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करो। आज से मैं आपसे वादा करता हूँ या सवाल करता हूँ या चेतावनी देता हूँ, कोई भी ऐसे सोचता है मेरे लिए कोई नहीं है, हो सकता है आपके लिए माँ बाप नहीं हैं, हो सकता है आपके लिए एक सिंगल पेरेंट है, हो सकता है आप अनाथ हैं, हो सकता है आप विधवा हैं, हो सकता है आप बुजुर्ग हैं, हो सकता है आपके लिए कोई भी नहीं है, लेकिन आपके लिए एक ईश्वर है जिनके दृष्टि में आप मूल्यवान हो, आपको बहुत महत्व रखते हैं और आप बहुत उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको योग्य बनाया, आपको लाभदायक ईश्वर ने बनाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसी ईश्वर में विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ। प्रभु से आपको आशीष के ऊपर आशीष आते रहेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं आपसे हमेशा आनंद मना ही रहना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहना है। अभी एक हम गाना गाएंगे, आनंद मनाओ। सभी मेरे पीछे गाइए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, 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 तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। सभी गाइए। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता 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 आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। सभी गाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रभु में आनंदित रहना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन।